कभी सोचा है कि अपनी तनख्वाह तो वैसी ही रहती है, लेकिन पैसा हर साल कमज़ोर से कमज़ोर तर क्यों होता जा रहा है? जो चीज़ पिछले साल 100 रुपए की थी, आज वो 120 की कैसे हो गई? ये मसला सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये हम सब की कहानी है। तो आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन आखिर है क्या, पाकिस्तान में इसकी वजह क्या है, और सबसे अहम बात कि इससे अपनी जेब को कैसे बचाया जा सकता है। चले शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमें उस बुनियादी ख्याल को समझना होगा जो इस सारी कहानी की जड़ है, यानी महंगाई। तो आखिर ये महंगाई है क्या? बिल्कुल आसान लफ्जों में समझें तो इसका मतलब है पैसे की कुव्वत खरीद का कम हो जाना। आपका रुपया कहीं गया नहीं, बस अब वो इतनी चीजें नहीं खरीद सकता जितनी पहले खरीद सकता था। उसकी वैल्यू, उसकी कदर कम हो गई है। इसको और आसानी से समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें हर महीने एक माहाना फैमिली बास्केट खरीदी जाती है, जिसमें आटा, चीनी, दूध, दालें यानी घर की सारी जरूरी चीजें होती हैं। पिछले साल तक यही बास्केट 10,000 रुपए में आ जाती थी, लेकिन अब उसी बास्केट को खरीदने के लिए 12,000 रुपए लग रहे हैं। सामान बिल्कुल वही है, एक चीज भी ज्यादा नहीं, सिर्फ कीमत बढ़ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि महंगाई की शरह 20% है। जो चीज 10,000 की थी अब 12,000 की है, यानी कीमत में 20% का इजाफा। और यही वो नंबर है जो हमारी जेब पर सीधा सीधा असर डालता है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि महंगाई क्या है। अगला सवाल ये है कि भाई ये होती क्यों है? इसके पीछे दो बड़ी माशी ताकतें काम करती हैं। देखें, महंगाई की दो अहम किस्में हैं। पहली है डिमांड पुल। ये तब होती है जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा आ जाए और लोग खरीदारी बढ़ा दें, जिससे चीजों की मांग और कीमतें दोनों ऊपर चली जाती हैं। और दूसरी है कॉस्ट पुश। ये तब होती है जब कंपनियों के लिए चीजें बनाना ही महंगा हो जाए, जैसे पेट्रोल, बिजली महंगी हो गई, तो वो ये इजाफी खर्चा कीमत बढ़ाकर हमसे और आपसे वसूल करते हैं। अब पाकिस्तान के मामले में कॉस्ट पुश महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी इंपोर्टेड चीजें या बिजली गैस के बिल बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर हर चीज की कीमत पर पड़ता है। आइए अब जरा खास तौर पर पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ महंगाई की आग को हवा देने वाले अवामिल कौन से हैं। हमारे मुल्क में महंगाई की तेजी के पीछे दो बड़ी वजूहात काम कर रही हैं। एक, रुपए की कदर में मुसलसल कमी, और दूसरा, हुकूमत का बैंकों से भारी कर्जे लेना। जब डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता है तो हर वो चीज जो हम बाहर से मंगवाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, मशीनरी हो या खाने का तेल, सब महंगा हो जाता है। क्योंकि अब इसी $1 को खरीदने के लिए हमें पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, जिससे इंपोर्ट का सारा खर्चा बढ़ जाता है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है हुकूमती कर्जे। जब हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए बैंकों से कर्ज लेती है तो उससे मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसा हमने पहले देखा, जब ज्यादा पैसा कम चीजों के पीछे भागता है तो कीमतें बढ़ती ही हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस महंगाई को काबू किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा किरदार होता है मुल्क के मरकजी बैंक का, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। मरकजी बैंक के पास सबसे बड़ा हथियार होता है शरह सूद, यानी इंटरेस्ट रेट। जब वो शरह सूद बढ़ाता है तो बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इससे लोग और कंपनियां कम कर्ज लेते हैं और कम खर्च करते हैं। जब मार्केट में खरीदारी कम होती है तो चीजों की मांग गिरती है और महंगाई की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। एक आम इंसान इस महंगाई के तूफान से अपने पैसों को कैसे बचा सकता है? चलें कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं। तो अपने पैसे को बचाने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जहां उसकी कदर महंगाई के साथ साथ बढ़े, जैसे सोना, प्रॉपर्टी या स्टॉक मार्केट। दूसरी बात, अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीके सोचें। कोई नई स्किल सीखें जो आपको ज्यादा कमाने में मदद दे। और तीसरी और सबसे अहम बात, अपना पैसा कैश की सूरत में या कम मुनाफा वाले बैंक अकाउंट में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि वहां उसकी कदर हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है।
और ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि महंगाई सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है। जिस दिन आप इसे अच्छी तरह समझ गए, समझे आपने इसका मुकाबला करने के लिए पहला कदम उठा लिया है। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल सोचने के लिए, आपके ख्याल में पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी और असल वजह क्या है? कमजोर होता रुपया, हुकूमती पॉलिसियां या कुछ और? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।